Good morning, students. Today our topic is evolution of the atmosphere. In the last lecture, we discussed the evolution of the lithosphere, which was a layered structure. Our atmosphere is also in a layered structure, but the Earth's atmosphere formed in three distinct stages. The first stage, when the hydrogen and helium were the only gases which were present in the atmosphere. This stage was the pre-primordial stage of the atmosphere, or we can say the initial stage of the atmosphere, where the only two gases were present, hydrogen and helium. In the second stage, what happened? The atmosphere evolved due to the hot interior of the Earth. As we earlier discussed, that the interior part of the Earth is still very hot and have a great temperature. So due to this hot interior of the Earth, our atmosphere got some changes and it evolved. And the third stage is when the photosynthesis process going on. जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ, तो उससे भी एटमॉस्फेयर में क्या आया, चेंजेस आया. इसको भी हम वन बाय वन देखेंगे. अब जो हम देखते हैं एट प्रेजेंट, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमें मिलता है 78.08% और ऑक्सीजन का 20.95%. जबकि इनिशियल जो है हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ये दोनों गैसेस ही प्रेजेंट नहीं थी, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं थी. तो सिर्फ दो गैसेस थी जो जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी अर्थ पर. तो क्या हुआ कि जो हमारा इनिशियल स्टेज है उसमें दो गैसेस थी. अब कैसे सेकंड स्टेज कैसे आया कि ड्यू टू द हॉट मटेरियल ऑफ द अर्थ, जब कभी कोई चीज जो है वो हॉट है तो उससे क्या निकलेगी, हॉट. जैसे आप वाटर को बॉयल करते हो तो उससे क्या निकलते हैं, गैसेस. आप आग जलाते हो, एक हॉट है ना, वो भी फायर है, तो इसका मतलब उससे भी क्या निकलती है, गैसेस. तो इट मीन्स जब अर्थ जो है वो ठंडा होने के प्रोसेस में थी, लेकिन उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा जो है गर्मी थी, टेम्परेचर हाई था, तो उससे क्या निकली, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो उससे पॉर्ड आउट हुई. तो द प्रोसेस बाय विच दिस प्रोसेस द प्रोसेस in which the gases poured off from the hot earth is called degassing. ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो हमारी गैसेस हैं वो हॉट सरफेस से आपके बाहर की ओर जो है निकल रही थी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीगैसिंग कहेंगे. अब इससे क्या हुआ कि कुछ और गैसेस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जनरेट होने लगी. अब इसमें जब धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है वो ठंडा होने लगा, जो मटेरियल है वो क्या होने लगा, सेटल होकर ठंडा होना शुरू हो गया. अब ठंडा होने से क्या होगा, जब हमारे कोई गर्म चीज एकदम से लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है. इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, कंडेंसेशन प्रोसेस की फॉर्मेशन हुई. कंडेंसेशन प्रोसेस की फॉर्मेशन हुई जिससे कि क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हुई. इसको हम आगे हाइड्रोस्फीयर में और क्लियर करेंगे. तो ये हमारा सेकंड स्टेज था, जिसमें कि सेकंड स्टेज में हमारे क्या हो गए, डीगैसिंग प्रोसेस हुआ और कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ. इसके साथ साथ वो एक ऐसा स्टेज था जब जो है हॉट मटेरियल, बहुत ही हाई टेम्परेचर का जो मटेरियल होता है, जब हम उसके ऊपर जो है प्रेशर आ जाएगा, तो प्रेशर आने की वजह से क्या होता है कि वो हॉट मटेरियल उस प्रेशर को कई बार जो है टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको जहाँ से भी जगह मिलेगी वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं. अब यहाँ मटेरियल जो है वो बहुत ही हॉट टेम्परेचर में था, जैसे उसको एक लूज पॉइंट मिला, वो मटेरियल एक जो है फुहारे के रूप में हम कह सकते हैं, एक उसमें ऊपर
जाएगा अर्थ सरफेस पर, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये वॉल्केनिक इरप्शन भी जो है उस टाइम हो रहे थे, यानी द वॉल्केनिक इरप्शंस वर आल्सो टुक प्लेस एट दैट स्टेज। तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी क्या हुआ कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर, ये दोनों भी जो है वो किसमें इंक्लूड होना शुरू हो गए, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से जो हमारे प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है डिफरेंट टाइप की गैसेस मिलती है, कंडेंसेशन प्रोसेस मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, वाटर वेपर मिलते हैं, वो इस तरीके से जनरेट हुए। अब थर्ड स्टेज क्या थी कि थर्ड स्टेज में जो लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करने लगी। That process was near about 4.6 billion years ago when the earth formed। ये अर्थ का फॉर्मेशन का टाइम था और लाइफ जो है अर्थ पर आई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे ही लाइफ एग्जिस्ट करने लगी, इसको हम आगे पूरा डिटेल में करेंगे, अभी एटमॉस्फेयर में इतना जानते हैं कि ये इस स्टेज में जब अर्थ पर लाइफ आई तो लाइफ के कारण क्या हुआ कि सबसे पहले जो लाइफ है वो ओशन में आई थी। तो इससे क्या होने लगा, अर्थ पर ऑक्सीजन जनरेट होने लगी। तो इससे क्या रिलीज होने लगी, ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। फिर प्लांट फॉर्मेशन हुई, प्लांट फॉर्मेशन के कारण भी जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। और इस तरीके से थर्ड स्टेज में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और लाइफ एवोल्यूशन प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी एटमॉस्फेयर में आ गई। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हुआ कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इन सब गैसेस का भी अपनी ही डेंसिटी थी। हर एक जो गैस है, कुछ गैस बहुत ही हैवियर हैं, कुछ जो है बहुत ही लाइटर हैं। वही सेम प्रोसेस हुआ कि जो लाइटर गैसेस हैं वो ब्लो ऑफ हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, और जो हमारी हैवियर गैसेस हैं वो नियर द अर्थ सरफेस रहेंगी। इसलिए नियर द अर्थ सरफेस जो है वो हमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मिलती है, फिर इसके बाद जो है CO2 हमें भी मिलता है, फिर नाइट्रोजन जो है, ऐसी गैसेस जो है वो नियर द अर्थ सरफेस हमें मिलती हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम जो इनके कंपैरेटिवली बहुत ही लाइटर गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर सेटल डाउन होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से गैसेस की भी डिफरेंट डेंसिटी के कारण वो हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर के मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा प्री मेरिडियन एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लो ऑफ हो गया और उसका जो प्लेस है वो किसने ले लिया, हमारे प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर ने ले लिया। अब इसी से रिलेटेड टर्म है हमारा जो हाइड्रोस्फीयर, कि हमारा हाइड्रोस्फीयर कैसे बना। हाइड्रोस्फीयर अगर आपको एटमॉस्फेयर समझ आ गया है तो हाइड्रोस्फीयर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब हॉट गैसेस जो हैं वो अर्थ सरफेस से निकल रही थी, दो प्रोसेस हुए इसमें। एक तो एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से क्या निकल रही थी, हॉट गैसेस। दूसरी साइड क्या हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन। ये दोनों प्रोसेस जो हैं चल रहे थे, एक तरफ से हॉट गैसेस, दूसरी तरफ से वॉल्केनिक इरप्शन, यानी हॉट मटेरियल जो है वो इंजेक्ट हो रहा था अर्थ सरफेस से इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। तो इससे क्या हुआ, जब यहाँ पर हमारे डिफरेंट गैसेस निकली तो वो गैसेस जैसे ही एटमॉस्फेयर में आई, खुले में आई, तो वो क्या होना शुरू हो गया, एटमॉस्फेयर भी हमारा धीरे धीरे जो अर्थ है वो हॉट मटेरियल उसका ठंडा होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर कोल्ड सरफेस इसको मिला। कोल्ड होने के कारण ये गैसेस क्या हो गई, कंडेंस हो गई। और इसके साथ साथ इसमें क्या थे, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो क्या होना शुरू हो गए, कंडेंस होना शुरू हो गए। तो इससे कंडेंस वाटर वेपर जो है वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में। We change into the precipitation form, which is we can call it rain। तो इससे क्या हुआ
कि जो गैसेस निकली, गैसेस कूल डाउन हुई, इन्हीं के साथ जो है गैसेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर वेपर में। अब वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट हुई, जैसे कि आप कोई भी एक यूटेंसिल लेते हो जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको कवर कर देते हो लिड से और उसको बॉयल करते हो। इसको बॉयल करते हो तो पानी के ऊपर जो लिड होगा, पानी बॉयल होते ही इससे क्या निकलेगी, गैसेस निकलेगी। गैसेस के ऊपर क्या है, लिड है, तो लिड जो है वो उसको रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, तो वो उस पर कंडेंसेशन यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लिड को जब आप उतारोगे तो उस पर पानी की बूंदें आपको नजर आएगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ हुआ, गैसेस ऊपर गई, कूल हुई और वो किस में चेंज हो गई, वाटर वेपर में। वाटर वेपर जो है जैसे ही ठंडे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया वो कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ गया, यानी रेन फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ गया। अब जहां पर भी अर्थ में डिप्रेशन एरिया था, जैसे हमने मून फॉर्मेशन भी पढ़ा कि मून फॉर्मेशन में एक जो पार्ट है अर्थ का वही उससे अर्थ से अलग हो गया और मून की फॉर्म में आ गया, और वो पूरा पार्ट जो है वो एक डिप्रेशन एरिया के रूप में रह गया अर्थ पर। अब जैसे ही ये रेन हुई तो इस रेन के कारण ये वाटर जो है इन डिप्रेशन एरियाज को फिल करने लगा। तो इनसे क्या हो गया, ये जो डिप्रेशन एरिया है, वी कैन कॉल इट डिप्रेशन एरिया विच वाज फिल्ड बाय द वाटर, और जिससे हमारे प्रेजेंट डे जो है ओशंस की फॉर्मेशन हुई। जितना भी लार्ज एरिया था that was covered by the rainwater and it was converted into the oceanic form. So this process was going on after the formation of atmosphere, and this was a stage of 2.5 to 3.0 billion years ago. जब हमारा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमने देख लिया कि हमारे अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, जो हमारे अर्थ पे ही ओनली, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। व्हाई द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, बिकॉज हियर वी हैव lithosphere, hydrosphere and atmosphere which provide us ideal conditions for the life. तो तीनों की फॉर्मेशन हमने इसमें देख ली। नाउ द लाइफ, इन विच फॉर्म द लाइफ वाज ऑरिजिनेट फर्स्टली इन ओवर द अर्थ, वी विल डिस्कस इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द origin of life, how the life originate over the earth. Actually in the initial atmosphere there are not such gases were present on the earth, so there were no possibility of the life. But as the atmosphere evolved, hydrosphere evolved, lithosphere also evolved, the life exists on the earth. But the first life on the earth was in the form of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उस टाइम जो मैटर है दैट वाज ओनली ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर सिर्फ जो है मैटर प्रेजेंट था, और उस मैटर में क्या होना शुरू हुआ, केमिकल रिएक्शन। एंड दिस केमिकल रिएक्शन जनरेटेड कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉड्यूल्स। इसने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स को जनरेट किया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स थे, firstly complex organic modules were generated by the chemical reaction, और ये जो केमिकल ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स थे वो इस तरीके से जनरेट हुए, दे कैन प्रोड्यूस देयर डुप्लीकेट्स, कि उनको इस तरीके से असेंबल हुए। ये असेंबली, इस असेंबलेज जो है वो इस फॉर्म में हुई कि दे कैन प्रोड्यूस देयर डुप्लीकेट्स। इस तरीके से जो लाइफ है वो अर्थ पर फॉर्म होने लगी। ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स बने, फिर उन्होंने अपने डुप्लीकेट प्रोड्यूस किए, और इस तरीके से जो लाइफ जो है अर्थ पर फॉर्म होने लगी। अब जैसे ही उन्होंने डुप्लीकेट प्रोड्यूस किए तो उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो ओशन में रिलीज करना शुरू किया, और ये ऑक्सीजन जो है वो जब ओशन वाटर में पूरी तरह से फिल हो गई, ओशन वाटर की कैपेसिटी फिल हो गई, तो यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो गई।
that is related to the our last two contents, atmosphere and hydrosphere. तो इस तरीके से ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो हमें ओशंस और एटमॉस्फेयर में मिली। अब क्या हुआ कि डुप्लीकेट्स बने, इनका जो है पूरा एक प्रोसीजर है कि जो लाइफ है अर्थ पर वो कितने मिलियन या बिलियन ईयर्स अगो कौन सा जो मैमल्स है या कौन सा जो है लाइफ एग्जिस्ट हुई अर्थ पर। यहाँ हियर यू कैन सी अ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी डिस्कस्ड, origin of life that occurred from 13.7 billion years ago. After that, the sun originated 5 billion years ago. Ocean, continents and atmosphere that were formed 3.8 to 4.8 billion years ago. And the first life in the form of blue-green algae, first life that was on the earth, and it was in the ocean. ये जो है वो किस में फॉर्म हुई, ओशंस में फॉर्म हुई। तब तक हमारे यहाँ पर कोई भी टेरेस्ट्रियल जो है कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी। तो ब्लू ग्रीन एल्गे वाज द फर्स्ट लाइफ व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द ओशन, दैट वाज 438 to 505 million years ago. After that, first fish was generated, that is 408 to 438 million years ago. Sorry, green algae was formed 2.5 to 3.8 billion years ago. That's why we say that the life on the earth exists near about 3.8 billion years ago. After that, first fish was generated, that was in 438 to 505 million years ago. Till then, there was no terrestrial life on the earth. After that, 408 to 438 million years ago, the plants were formed. First reptiles was formed 286 to 360 million years ago. Frogs and turtles that were generated 208 to 245 million years ago. Age of dinosaurs. Dinosaurs were formed near about 144 to 208 million years ago. Dinosaurs were extinct, जो विलुप्त हो गए, यानी यहाँ से अर्थ से खत्म हो गए थे डायनासोर। That was the time period 65 to 144 million years ago. Small mammals which you see on the terrestrial part of the earth, rat and mice, they were found 57 to 65 million years ago. Flowering plants and trees, they were found near about 5 to 24 million years ago. Early human ancestors 2 to 5 million years ago. और जो आज हम मॉडर्न ह्यूमन जो हम बींग्स देखते हैं, that were generated 10,000 years ago. This is the table which present the life or event over the surface of the earth with their time period. So here we completed our second chapter, the origin of the earth. कि सबसे पहले अगर हम अर्थ के बारे में कुछ भी जाने, उससे पहले ज़रूरी था कि हम ये जाने कि हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई। तो हमने इस चैप्टर में पूरा उसका एक डिस्क्रिप्शन देखा कि हमारी अर्थ, सोलर सिस्टम, इट्स प्लैनेट, सन, मून कैसे ओरिजिनेट हुए, लाइफ जो है अर्थ पर कैसे ओरिजिनेट हुई। अब फर्दर चैप्टर्स में हम अर्थ के बारे में और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।